अगर आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 20+ बिहार लिखना है क्रोम ब्राउज़र में, जो पहला साइड आएगा उसको आपको RTPS वाला क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आगे के लिए बढ़े पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे। उसके बाद मेरी पहचान सिंगल साइन का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ आपको ID बना लेना है, साइन अप और मेरी पहचान, इसमें आपको ID बनाना है। जो आपको ID इस रेसिडेंस सर्टिफिकेट में लॉगिन करने के लिए है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट OTP करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना, जो भी है मेल फीमेल आप। उसके बाद यह यूनिक ID डालना है, जो भी आप यूनिक ID डालना चाहें। उसके बाद यहाँ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ एग्री पे करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ इससे आपका ID बन जाएगा। मेरा भाई ID ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक किया। उसके बाद मेरी पहचान जो सिंगल साइन मोबाइल नंबर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ साइन इन कर देना है। मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। डालने के बाद यहाँ मैं साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको OTP आएगा, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। यहाँ आपको क्या करना है, OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करना है, जो ग्रीन कलर का आएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा। OTP को आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ आपको साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ बिहार स्टेट पे जाना है और यहाँ सर्विस जो नज़र आ रहा है, इस टाइप का लोगो, सर्विस प्लस, बिहार सर्विस प्लस, इस पर क्लिक करना है। एक्सेस नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको सर्विस प्लस पे यहाँ आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे जाना है और यहाँ आपको सीधा, उसके बाद मैं 3 नंबर पे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ आपको रोल लेवल, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र रोल लेवल पे बनाना है, ब्लॉक लेवल पे बनाना है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा 28 नंबर पे। जैसे क्लिक करूँगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको आवेदक का विवरण डालना है। जैसे क्या होगा, उसका लिंक सेलेक्ट करना है। अगर जेंडर में मेल हो, फीमेल हो या फिर जो भी हो, एक इसमें से सेलेक्ट कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसका उसका नाम डालना है, फुल नेम। जैसे मैं यहाँ इंग्लिश में डालूंगा MD मिराज खान, तो इस पर जैसे ही मारा तो ऑटोमेटिक हिंदी में ले रहा है। अगर कहीं गलती हो तो उसको आप इंग्लिश में लिख के फिर इंटर से स्पेस मारिएगा तो हिंदी में हो जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ आप जो भी है, मैं इसको काट लेता हूँ, फादर का नाम डालना है। उसी तरह यहाँ आपको फादर का नाम डालना, मदर का नाम डालना है और यहाँ उसका अगर लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पति का नाम डालना है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसका ध्यान देना मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है, जिस पे स्टार मार्क मारा हुआ है, इसमें आपको क्या OTP आएगा। मैं मोबाइल नंबर अपना डाल रहा हूँ। जैसे मैं बगल में क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ आपको वैलिडेट OTP, यानी आपका जो मोबाइल नंबर डाले उस पर एक OTP आएगा। OTP डाल के आपको यहाँ वैलिडेट करना है। मैं OTP डाल के जैसे वैलिडेट करूँगा तो वेरीफाई का ओके आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ईमेल ID डालना है। ईमेल ID स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप डाल भी सकते हैं। उसके बाद स्थायी पता डालना है, जिसमें आपको राज्य सेलेक्ट करना है। जो राज्य आपका ऑटोमेटिक बिहारी रहेगा, बिहार पे भर रहे हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी बिहार में आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट, उसको आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप डाउन की लिस्ट पर आता है, उसका उसके हिसाब आपको सब डिवीजन यानी अनुमंडल सेलेक्ट करना है। उसका प्रखंड सेलेक्ट करना है। उसका अस्थायी निकाय का प्रकार यानी टाइप ऑफ लोकल बॉडी में सेलेक्ट करना, ग्राम पंचायत, जो भी आपका इसमें से आता है, आपका जो भी आता है उस पर सेलेक्ट कर लेना है। में से ग्राम पंचायत आता है तो मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको वार्ड नंबर डालना है, जो भी वार्ड नंबर से आप आते हैं। उसका ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पंचायत है। उसका ग्राम यानी गांव का नाम लिखना है, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। मैं थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, थाना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका थाना आता है अपना थाना भी यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना, पिन कोड छोड़ भी सकते हैं, पिन कोड आप डाल दीजिएगा। उसके बाद अस्थायी पर का सेम है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर सेम होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। नहीं है तो आपको एक एक करके फिर से आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद ये आपको यहाँ फ़ोटो है, फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो में साइन किया होना चाहिए, चेस्ट पे अपना साइन कर देना, सेल्फ एक्सटेंशन फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ़ोटो तो फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ आपको थोड़ा देर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ। अन्य में अदर्स में आपको क्या करना है, यहाँ अदर्स में आपको पेशा सेलेक्ट करना है, यानी जो भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट है या सरकारी कोई, इनमें से कोई नहीं है तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अदर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको स्पेसिफिक वेरीफाई करना है कि क्या है आप। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय लिख दिया, जो भी आप काम करें वो लिख देना। उसका कास्ट सेलेक्ट करना है, कास्ट यहाँ बहुत सारा है, आपको जो भी आता है सूचीवान या जो भी OBC ST में आते हैं इसमें से एक आपको सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं तो वो स्विच कर दिया। उसके बाद उसका जाति यहाँ नज़र आएगा, वो अपना हिसाब से आपको जाति सेलेक्ट करके आपको यहाँ सेलेक्ट करके आपको जाति कर देना। बट मैं यहाँ अदर पे करूँगा, गैर आरक्षित हूँ तो गैर आरक्षित में करूँगा, तो स्पेसिफिक आपको जाति यहाँ लिखना है। तो गैर आरक्षित में आप कौन सी जाति में आते हैं, मुस्लिम में जैसे शेख हो गया, पठान हो गया, ऐसे जो भी कास्ट पे है जेंडर में वो आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ जो आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे उसके जो डॉक्यूमेंट लगाइएगा तो वो अपने माता पिता के जो भी है पिता माता या ख़ानदान में वो पेपर उसके हिसाब से आपका जाति बनेगा। जैसे किसी के माता पिता का जो जाति है वो कहाँ लिखा होता है, कागज़ होता है जो खतियान होता है उस पर लिखा हुआ होता है, या फिर दान पत्र में होता है, या दाखिल खारिज का कोई भी पेपर उस पर लिखा हुआ होता है, या जिस पे भी आपको लिखा हुआ वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इनमें से ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद मेरा जैसे आता है भूमि रिलेटेड दस्तावेज, जैसे मैं इस पर क्लिक किया उसके बाद ये आपको स्क्रीन को ना कैप्चा डाल देना है और यहाँ आपको प्रोसीड कर देना है। मैं भर के प्रोसीड जैसे कि तो ओके पे आएगा, यहाँ ओके पे क्लिक करना देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा, टाइम लेगा, उसको यहाँ आपको अटैच पे क्लिक कर देना। अटैच पे जैसे क्लिक एक बार वेरीफाई करने के बाद अटैच पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी दस्तावेज आप सेलेक्ट किए हैं उसको आपको करना है। जैसे यहाँ क्या है कि आपके पहचान के लिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ उसको अपलोड कर देना है। मेरे पास जो था मैंने सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, आधार कार्ड को अपलोड कर दिया। उसी तरह जो आप पहले सेलेक्ट किए थे जो माता पिता जिसका भी जो आप वो जाति दिखाते उस पेपर को यहाँ सेलेक्ट करके चूज़ करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। मैं दलील कर रहा हूँ, उसका दिया सेव, जैसे सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से आपको पूरा वेरीफाई कर लेना है, इसको स्क्रॉल करके वेरीफाई करने के बाद ये आपको सबमिट मार देना है। सबमिट जैसे ही मारिएगा तो आपका आवेदन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका रोल लेवल में आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है या सेव करके रख लेना है। फ्यूचर